स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द थिंकर्स यूनिवर्स में, जहाँ हम बात करेंगे आपसे साइंस, फिलॉसफी और स्पेस की, और उन थिंकर्स, फिलॉसफर्स और साइंटिस्ट की जिन्होंने इस यूनिवर्स को एक अलग नज़रिए से देखा, कह सकते हैं देखने का साहस किया। क्योंकि देखते हम सब हैं, हम आप सारे कोई, पर उनके देखने की बात अलग है। वो देखते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ खोजने के लिए। अगर उनका देखने का नज़रिया अलग ना होता तो आज हमें कई सारी जो डिस्कवरीज हुई हैं वो ना मिलता। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ग्रेविटेशन और भी साइंस के हिडन फैक्ट्स। तो उन्होंने इस यूनिवर्स को देखने का जो तरीका अपनाया, हम भी अपना सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में हम कहें तो हम ऐसे ही साइंस के फैक्ट्स, हिडन फैक्ट्स, स्पेस और अपने रेनाउंड थिंकर्स के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी को समझेंगे और उनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। न सिर्फ पढ़ेंगे, जानेंगे, बल्कि उनको डिकोड करने का भी कोशिश करेंगे कि कैसे वो वहां तक पहुंचे, उनका देखने का तरीका क्या था। और ऐसे ही हिडन फैक्ट्स और स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे साथ मिलकर, जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही ना मिले, बल्कि हमारा भी नज़रिया उसके प्रति कुछ अलग बने, देखने का नज़रिया अलग। ऐसे ही ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ऐसा पहला ही सवाल, आज के वीडियो का पहला प्रश्न कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री हम यहाँ क्यों हैं। अब स्टोइक फिलॉसफी में जाए तो जैसे मार्कस ऑरेलियस की किताब मेडिटेशन, इस किताब की पहला प्रश्न, मतलब पूरा किताब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है कि हम यहाँ क्यों। तो आज हम इस प्रश्न को सॉल्व तो नहीं करेंगे, बस इस प्रश्न को समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो प्रश्न को समझना जरूरी है, बाद में आंसर्स मिलते रहेंगे। तो इस जैसे क्वेश्चन की सीरीज आएंगे, तो इसमें सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं, आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो साथ मिलके इसको सॉल्व करेंगे, इसको जानेंगे। तब सबसे पहले प्रश्न समझ लेते हैं। तो इस यूनिवर्स में हजारों थिंकर्स हैं, और उन थिंकर्स का सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि हम यहाँ क्यों, एज अ मेटाफिजिकल क्वेश्चन समझते हैं। तो इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। उन तारों में एक तारा सूर्य, और उस सूर्य के चारों ओर घूमते अनेक ग्रह, और उन ग्रहों में से एक पृथ्वी, जिस पर हम और आप रहते हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल जो हजारों सालों से हमारे फिलोसोफर्स को तंग करता है, परेशान करता है, कि हम यहाँ क्यों। क्या हम सिर्फ एटम्स का एक संग्रह है जो कुछ समय तक जीवित है, या फिर हमारे अस्तित्व के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है। ऐसे कई सवाल हैं। आज हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे साइंस, फिलॉसफी और यूनिवर्स के नज़रिए से। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि हम कितने छोटे हैं।
हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाने वाला एक छोटा सा ग्रह है। सूर्य खास कोई बड़ा तारा नहीं है, वो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अरबों तारों में से एक है। और मिल्की वे भी कुछ खास बड़ा नहीं है, कोई हजारों अरबों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी। अगर आप पूरे यूनिवर्स को एक समुद्र माने तो हमारी अहमियत बस एक बूंद के बराबर है। अब ये सोचकर आपको लग सकता है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साइंस कहती है कि हमारे शरीर का लगभग हर एटम कभी किसी तारे में बना था, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन जैसे। ये सब एलिमेंट तारों के अंदर पैदा हुए। वे तारे जब विस्फोट के साथ मरते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। उन्हीं एलिमेंट्स से नए तारे, उससे नए ग्रह और आखिर में हम बने। तो हम भी एक स्टार डस्ट ही है। ये फैक्ट्स है कि हम एक स्टार डस्ट है। हम उस यूनिवर्स के अंदर नहीं रहते, हम उसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। लेकिन ये जान लेना कि हम कैसे बने, ये नहीं बताता कि हम यहाँ क्यों हैं। और यहीं से दर्शन, फिलॉसफी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। आज जो हजारों सालों से फिलोसोफर्स पूछते आए हैं कि इस जीवन का अर्थ क्या है। शायद यूनिवर्स के पास हमारे लिए कोई प्री डिफाइंड पर्पस ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन निरर्थक है। शायद जीवन का अर्थ वही है जो हम उसे देते हैं। हमारे सपने, हमारी खोज, हमारी क्यूरियोसिटी। अब एक गहरा सवाल, आखिर कॉन्शियसनेस है क्या? एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हमारा ब्रेन कैसे थॉट्स और इमोशंस पैदा करता है? साइंस आज भी इसका पूरे अच्छी तरीके से इसका जवाब नहीं दे पाई है। हम ये तो जानते हैं कि ब्रेन काम कैसे करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि वही ब्रेन अवेयरनेस का अनुभव कैसे करता है। कुछ साइंटिस्ट इसे यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक मानते हैं। हो सकता है कॉन्शियस को समझना ही हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी चाबी हो। क्या यूनिवर्स मीनिंगफुल है? इसके दो नजरिए हो सकते हैं। एक नजरिया कहता है कि यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक नियमों के परिणाम है। प्रकृति जैसे चली आ रही है वैसे अभी भी चल रही है और आगे भी चलती जाएगी। दूसरा नजरिया कहता है कि इतना विशाल और प्रिसाइज यूनिवर्स किसी गहरे अर्थ की तरफ इशारा करता है। सच क्या है अभी तक कोई नहीं जानता, और शायद इसी अनसर्टेनिटी में इस सवाल की खूबसूरती छिपी हुई है। हम जवाब ढूंढने वाली प्रजाति हैं। हम सवाल पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, खोज करते हैं, और शायद यही हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। जिज्ञासा, प्रश्न पूछना। जवाब चाहे कुछ भी हो, पर प्रश्न पूछना, उस पर सोच विचार करना, यही हमारी असली पहचान हो सकती है। आते हैं हम अपने सवाल की तरफ कि हम यहाँ क्यों हैं। साइंस तो हमें बताती है कि हम यहाँ कहाँ से आए। फिलॉसफी सवाल पूछती है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अंतिम जवाब शायद
हमें ही खोजना पड़ता है। लेकिन एक बात जरूर है, 13.8 बिलियन साल पुराने यूनिवर्स में अनेक गैलेक्सीज के बीच आपका और हमारा अस्तित्व कोई रेयर घटना हो सकती है। और शायद इसी वजह से ये सवाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम यहाँ क्यों हैं, इसका जवाब हम और आप मिलकर खोजेंगे। शायद सब खोजते आ रहे इतने सालों से, पर प्रयास सबका है। इसकी मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, कैसे आए। आने वाले इस वीडियो में, अगले वीडियोस की सीरीज में हम बात करेंगे। आपके सवालों के भी जरिए हमें फीडबैक मिलता रहेगा। तो जरूर बताइए आपके हिसाब से हम यहाँ क्यों हैं। कमेंट करके अपने सोच को बताइए। और अगर ऐसे ही साइंस, फिलॉसफी और स्पेस की मिस्ट्रीज आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, आपके चैनल द थिंकर्स यूनिवर्स को। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप थिंकिंग, बाय।